गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। डॉन न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक हों। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ईद का मुबारक दिन अल्लाह की खास रहमत और बेपाया फजल करम का मजहर है। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ईद इत्तेहाद, ईसार और शुक्रगुजारी की अक्कासी करती है। ISPR का पैगाम। अमरीकी सदर और उनकी अहलिया की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ईद को समाजी यकजहती और मजहबी आज़ादी का अक्कास करार दे दिया। ईद उल फित्र कम्युनिटीज़ को करीब लाने का बेहतरीन मौका है। डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुले रहेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जल्द IT कोर्स शुरू करने का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। ग्राउंड्स और पार्क्स में पानी जमा होने से नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद तक महदूद। ईद के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाके बरसात की लपेट में। लाहौर और इस्लामाबाद और कोयटा में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 17वीं लहर का आगाज। अमरीकी और इसराइली असासों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर बड़ा हमला। विक्टोरिया बेस खौफनाक आग की लपेट में आ गई। सऊदी अरब का मशरिकी खित्ते में मजीद 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। तेहरान में 2 धमाकों की आवाजें सुनी गईं। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को फाल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक करज और इस्फहान में भी धमाकों की आवाजें। तेहरान और मुत्तसिल इलाकों को फजाई हमलों का निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। अमेरिका ईरान में अपने मकासद के हुसूल के बहुत करीब पहुंच गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा कर दिया। सदर ट्रंप के मुताबिक जब अमेरिका चाहेगा इसराइल ईरान पर हमले बंद कर देगा। ईरानी वजीर खारजा की अमेरिका और इसराइल की जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की तस्दीक। वाज़ेह किया कि बरतानिया अपने शहरियों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। ईरान पर हमले में मदद देने वाला जाहरे कहलाएगा। अमेरिका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। जहाज़ों पर मौजूद तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ब्रेंट ऑयल की कीमत $112 फी बैरल तक जा पहुंची। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। और पाकिस्तान सुपर लीग की नई ट्रॉफी का मुल्क भर में दौरा जारी। ट्रॉफी पेशावर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचा दी गई। फैंस और खिलाड़ियों ने 7 तस्वीर बनवाई। गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। डॉन न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक हों। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ईद का मुबारक दिन अल्लाह की खास रहमत और बेपाया फजल करम का मजहर है। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ईद इत्तेहाद, ईसार और शुक्रगुजारी की अक्कासी करती है। ISPR का पैगाम। अमरीकी सदर और उनकी अहलिया की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ईद को समाजी यकजहती और मजहबी आज़ादी का अक्कास करार दे दिया। ईद उल फित्र कम्युनिटीज़ को करीब लाने का बेहतरीन मौका है। डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुले रहेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जल्द IT कोर्स शुरू करने का ऐलान।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, ग्राउंड्स और पार्क्स में पानी जमा होने से नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद तक महदूद। ईद के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाके बरसात की लपेट में। लाहौर और इस्लामाबाद और कोयटा में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 17वीं लहर का आगाज। अमरीकी और इसराइली असासों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर बड़ा हमला। विक्टोरिया बेस खौफनाक आग की लपेट में आ गई। सऊदी अरब का मशरिकी खित्ते में मजीद 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। तेहरान में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को फाल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक करज और इस्फहान में भी धमाकों की आवाज़ें। तेहरान और मुत्तसिल इलाकों को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। अमरीका ईरान में अपने मकासद के हुसूल के बहुत करीब पहुंच गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा कर दिया। सदर ट्रंप के मुताबिक जब अमरीका चाहेगा इसराइल ईरान पर हमले बंद कर देगा। ईरानी वजीर खारजा की अमरीका और इसराइल की जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की तस्दीक। वाज़ेह किया कि बरतानिया अपने शहरियों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। ईरान पर हमले में मदद देने वाला जाहरे कहलाएगा। अमरीका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। जहाज़ों पर मौजूद तेल की फरोख्त की इजाज़त होगी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ब्रेंट ऑयल की कीमत $112 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। और पाकिस्तान सुपर लीग की नई ट्रॉफी का मुल्क भर में दौरा जारी। ट्रॉफी पेशावर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचा दी गई। फैंस और खिलाड़ियों ने 7 तस्वीर बनवाई। गिले शिकवे भुलाकर गले मिलकर मुबारकबाद का दिन। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। डॉन न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक हों। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ईद का मुबारक दिन अल्लाह की खास रहमत और बेपाया फजल करम का मजहर है। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। ईद इत्तेहाद, ईसार और शुक्रगुजारी की अक्कासी करती है। ISPR का पैगाम। अमरीकी सदर और उनकी अहलिया की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ईद को समाजी यकजहती और मजहबी आज़ादी का अक्कास करार दे दिया। ईद उल फित्र कम्युनिटीज़ को करीब लाने का बेहतरीन मौका है। डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खुले रहेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जल्द IT कोर्स शुरू करने का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। ग्राउंड्स और पार्क्स में पानी जमा होने से नमाज ईद के इज्तिमात मसाजिद तक महदूद। ईद के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाके बरसात की लपेट में। लाहौर और इस्लामाबाद और कोयटा में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 17वीं लहर का आगाज। अमरीकी और इसराइली असासों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर बड़ा हमला। विक्टोरिया बेस खौफनाक आग की लपेट में आ गई। सऊदी अरब का मशरिकी खित्ते में मजीद 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। तेहरान में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को फाल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक करज और इस्फहान में भी धमाकों की आवाज़ें। तेहरान और मुत्तसिल इलाकों को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास में धुएं के गहरे बादल उठते दिखाई दिए। अमरीका ईरान में अपने मकासद के हुसूल के बहुत करीब पहुंच गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान जंग जल्द खत्म होने का दावा कर दिया। सदर ट्रंप के मुताबिक जब अमरीका चाहेगा इसराइल ईरान पर हमले बंद कर देगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीका और इसराइल की जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की तस्दीक, वाज़ेह किया कि बरतानिया अपने शहरियों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहा है। ईरान पर हमले में मदद देने वाला जाहरे कहलाएगा। अमरीका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। जहाज़ों पर मौजूद तेल की फ़रोख्त की इजाज़त होगी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फ़ाल रहेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ब्रेंट ऑयल की कीमत $112 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। और पाकिस्तान सुपर लीग की नई ट्रॉफी का मुल्क भर में दौरा जारी। ट्रॉफी पेशावर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचा दी गई। फैंस और खिलाड़ियों ने साथ तस्वीर बनवाई।